बांग्लादेश के हालात बेकाबू हो गए हैं। सेना की कोशिश के बावजूद अभी तक स्थिति वहां पर संभली नहीं है और अभी भी अल्पसंख्यक और आवामी लीग के सदस्यों पर हमले किए जा रहे हैं। इसमें दसियों लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एटीएम में पैसे नहीं हैं, बैंकों ने भी पैसे के विड्रॉल की लिमिट अब तय कर दी है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि आखिर वो कौन सी स्थिति थी जिसकी वजह से शेख हसीना के खिलाफ इतने व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन दर्ज हुआ। दरअसल शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग एक लोकतंत्र पसंद दल है। वो स्थापना के वक्त से ही लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश करती रही है। 1971 में आवामी लीग के नेतृत्व में शेख मुजीबुर रहमान की जब पहली सरकार बनी थी तब बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुआ करता था। लेकिन 15 अगस्त 1975 में उनकी हत्या कर दी गई और फिर देश में कट्टरपंथ के उभार ने इस देश को पूरी तरह तबाह कर दिया। कट्टरपंथियों और सैन्य शासन में बांग्लादेश का संविधान बदल दिया गया और फिर उसे एक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया गया। इस कारण यहाँ पर रहने वाले हिंदू समुदाय पर हमले और उनका उत्पीड़न आम बात हो गई। बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग बांग्लादेश छोड़कर भारत में बस गए। हालांकि इस देश में जब जब आवामी लीग की सरकार रही तब तब हिंदू समुदाय खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता रहा है। शेख हसीना बीते 2009 से लगातार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। उससे पहले भी वो एक बार और पीएम रह चुकी हैं। इन बीते 15 सालों में हिंदू समुदाय काफी सुरक्षित महसूस करता था। हिंदू समुदाय एक तरह से शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का कोर वोटर भी है। लेकिन कट्टरपंथियों को शेख हसीना का ये हिंदू प्रेम बिल्कुल पसंद नहीं आता है। शेख हसीना ने बीते 2018 में ढाका के बीचों बीच एक हिंदू मंदिर के लिए 1.5 बीघा जमीन भी दी और ये एक प्राचीन मंदिर है। इसका नाम ढाकेश्वरी मंदिर है। इसका जो इतिहास है वो 12वीं सदी से जुड़ता है। 12वीं सदी के आसपास का बताया जाता है। ये ओल्ड ढाका के सोना मस्जिद स्ट्रीट पर बना हुआ है। ढाकेश्वरी माँ दुर्गा का रूप होती हैं और इस मंदिर के नाम पर भी ढाका शहर का नाम पड़ा है। बीते करीब 800 सालों के इतिहास में इस मंदिर पर कई हमले अब तक हुए और कई बार इसका पुनर्निर्माण फिर से करवाया गया। अक्टूबर 2018 में शेख हसीना ने इस मंदिर का दौरा भी किया और फिर उसे उसी परिसर के विस्तार के लिए 1.5 बीघा जमीन दान में दी। उस वक्त इस जमीन की कीमत भारतीय रुपयों के अनुसार 43 करोड़ रुपए आंकी गई थी। आज की तारीख में ये जमीन 100 करोड़ भारतीय रुपए के आसपास है और मंदिर प्रबंधन बीते करीब 60 सालों से इसी जमीन के लिए गुहार लगा रहा था। बांग्लादेश के एक मुस्लिम राष्ट्र बनने के बाद से मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे होने लगे थे। इस कारण उसका परिसर काफी सिमट गया था। हसीना की कोशिश की वजह से ही ये जमीन मात्र 10 करोड़ टका में मंदिर प्रबंधन को उपलब्ध करवाई गई थी। इसके साथ ही हिंदू कालियन ट्रस्ट को 21 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ टका भी दिया गया। शेख हसीना का ऐसा करना कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आया। ऐसे में उन्होंने हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश के आर्थिक रूप से शानदार प्रगति करने के बावजूद धार्मिक नफरत को हवा देने का काम किया। शेख हसीना के शासन में हिंदू समुदाय के उत्सवों में भी तेजी आई और दुर्गा पूजा का पर्व खूब धूमधाम से वहां पर मनाया जाने लगा। यहाँ पर करीब 35,000 दुर्गा पूजा उत्सव भी मनाए जाते हैं। तो शेख हसीना ने किस तरीके से अपने देश के लिए काम किया, खासतौर पर अल्पसंख्यकों का भी उन्होंने उतना ही ध्यान दिया जितना कि मुस्लिम समुदाय का वो देती आती थी। लेकिन शायद यही कारण रह गया था जिस वजह से जो प्रदर्शनकारी थे वो और ज़्यादा उग्र हो रहे थे, क्योंकि मंदिरों का निर्माण उनकी ओर से करवाया गया। जो हिंदू उत्सव थे उसमें वो शामिल होने खुद जाती थी और इसी वजह से ये तमाम चीज़ें, उनका जो हिंदू प्रेम था वो प्रदर्शनकारियों के लिए नफरत में तब्दील होता गया। इस खबर पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं और तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा।